दिस इज स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे हमारी फ्लेमिंगो की लास्ट पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। देखो फ्लेमिंगो के अंदर हमारे पास में टोटल 5 पोएम्स हैं, जिसमें से 4 पोएम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट पोएम है। तो अगर आपको कोई भी पोएम पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। तो क्या नाम है हमारी पोएम का? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम के पोएट का नाम है जॉन कीट्स। देखो जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था एंडीमियन। उसी पोएम का ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक एक्सर्प्ट है। उसी पोएम का, एंडीमियन पोएम का ये एक एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट है। क्या नाम है हमारी पोएम का? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। देखो क्या होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कोई भी वो चीज जो खूबसूरत है, जो सुंदर है, यानी कि कोई भी वो चीज जो हमें काम करती है, जो हमें एक अच्छी सी फीलिंग देती है, जो एक अच्छा सा एहसास देती है, सुकून देती है, वो चीज हमारे लिए क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेचर के अंदर इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं, इतने सारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल है, इतने सारे ट्रीज हैं, इतने सारे अदर क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। सब चीजें क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। सारी चीजें हमें सुकून देती हैं, सारी चीजें हमें एक अच्छी सी फील देती है। ये सब चीजें क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो इस पोएम के शुरुआत में आप देखोगे कि पोएट ने, जो नेचर ने हमें चीजें दी हैं, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है हमारा, उन चीजों को अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोला है। बट जैसे जैसे ये पोएम एंड होगी आपको समझ में आने लगेगा कि हर चीज में ब्यूटी है। ब्यूटी किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हर चीज में ब्यूटी है। हमारी हर एक जो फीलिंग है वो ब्यूटीफुल है, हर आवाज में ब्यूटी है, बर्ड्स की जो आवाज होती है उसमें ब्यूटी है, एक न्यूबॉर्न बेबी के जो रोने की आवाज होती है उसमें भी ब्यूटी है, सन की एक अलग ब्यूटी है, मून की एक अलग ब्यूटी है, जो पुराने ट्रीज होते हैं उनकी एक अलग ब्यूटी है, जो अभी नया ट्री उगने ही लगा है उसकी एक अलग ब्यूटी है। लाइफ में भी ब्यूटी है, डेथ में भी ब्यूटी है, शुरुआत में भी ब्यूटी है, एंड में भी ब्यूटी है। हर चीज के अंदर ब्यूटी है। ये हमारी आंखों पर डिपेंड करता है हम किसे ब्यूटीफुल समझते हैं। हम लोगों ने ही डिवाइड कर दिया ना यार, ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल नहीं है। बट देखा जाए तो हर चीज के अंदर ब्यूटी है। तो यही सब कुछ हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, एक एक लाइन का हम लोग मीनिंग डिस्कस करेंगे, और जब पोएम कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम लोग हमारे पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। A thing of beauty is a joy forever। पोएट कहते हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, आपके लिए जो भी ब्यूटीफुल चीज है, फिर चाहे वो नेचर की कोई चीज हो, माउंटेन्स हो, ट्रीज हो, रिवर्स हो, वाटरफॉल हो, कोई भी वो चीज हो जो आपके लिए ब्यूटीफुल है, फिर चाहे वो कोई पर्सन ही है। हमारे लिए एक पर्सन ही इतना अच्छा होता है, एक पर्सन का मन ही इतना अच्छा होता है, उसकी सोल ही इतनी अच्छी होती है कि वो पर्सन ही हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। उस पर्सन को हम देखते हैं तो हमें एक अलग ही सुकून फील होता है, हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो कोई भी वो चीज जो हमारे लिए क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, इज अ जॉय फॉर एवर। वो हमारी जिंदगी भर के जॉय का एक सोर्स है। वो चीज हमें जिंदगी भर खुशी देती है, एंडलेसली वो चीज हमें खुशी देती है। हमारी जिंदगी भर की खुशी का वो क्या है? एक सोर्स है। फिर चाहे वो नेचर की ब्यूटी हो, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई भी चीज हो। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, इसकी लवलीनेस इंक्रीज ही होती जाती है। आप किसी वेकेशन पे गए थे, वहां पर आपने स्नोफॉल देखा, ब्यूटीफुल माउंटेन्स देखे, नदियां देखी, झरने देखे। अब ये जो वेकेशन की मेमोरीज हैं, ये मेमोरीज आपके दिमाग में एंड तक रहेंगी ना, हमेशा रहेंगी। तो इनकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज ही होती रहती है। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, मैं उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही, मैं उसके मन की बात कर रही हूँ, उसके सोल की बात कर रही हूँ। तो उसकी जो लवलीनेस है ना, उस पर्सन की वजह से आपको जो कामनेस फील हो रही है, जो आपको सुकून मिलता है, वो चीज हमेशा इंक्रीज ही होती रहेगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी से जो आपको जॉय मिल रहा है, जो आपको खुशी मिल रही है ना, वो कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि वो कभी भी जीरो में कन्वर्ट नहीं होगा। आपकी मेमोरीज हमेशा आपके साथ में रहेंगी। तो पोएट कुल मिला के यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी से जो हमें जॉय मिल रहा है, जो हमें खुशी मिल रही है, उसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज ही होती रहती है। वो कभी जीरो में कन्वर्ट नहीं होती, वो कभी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होती। उससे हमेशा हमेशा खुशी मिलती रहती है। वो एटर्नल है, उससे जो हमें खुशी मिल रही है वो परमानेंट है, वो एटर्नल है।
बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि वो तो किस तरह है, देखो बावर का मतलब क्या होता है, जो पेड़ों की छांव होती है, जो ट्रीज की शेड होती है उसे बोला जाता है बावर। अ प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ट्रीज के नीचे जो शेडी प्लेस है, जो ट्रीज हमें छांव देते हैं, वो क्या है, बावर है। बल्कि थिंग ऑफ ब्यूटी से जो हमें जॉय मिल रहा है, जो हमें खुशी मिल रही है, वो किसकी तरह है, एक छांवदार पेड़ की तरह है, एक पेड़ की छांव की तरह है, एक ट्री की शेड की तरह है। इमेजिन करो जून या जुलाई का मंथ है और 3 बज रहे हैं, 3 बजे के टाइम पर आप कड़क धूप के अंदर वॉक कर रहे हो, कड़क धूप के अंदर 3 बजे आप वॉक कर रहे हो और अचानक से आपको पेड़ की छांव मिले, कितना सुकून फील होगा ना। ऐसा मन करेगा बस यार यहीं बैठ जाए, उठ के ही ना जाए, यहीं बैठे रहे जब तक शाम ना हो जाए। तो ये जो हमें थिंग ऑफ ब्यूटी से जॉय मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, वो खुशी भी किस तरह है, एक छांवदार पेड़ की तरह है, पेड़ की छांव की तरह है, जहां से हमें जाने का मन ही नहीं करता, बस ऐसा लगता है इसी को फील करते रहो, इसी थिंग ऑफ ब्यूटी को फील करते रहो। तो ये हम लोगों ने थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें जो जॉय मिल रहा है उसे किससे कंपेयर करा है, पेड़ की शेड से कंपेयर करा है। जो पेड़ की शेड के नीचे हमें सुकून मिलता है, सेम वही सुकून हमें कौन देती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, दोबारा कंपैरिजन करा है पोएट ने। पोएट कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें जो जॉय मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, वो किसकी तरह है, ऐसा लगता है हम एक ऐसी नींद के अंदर हैं जिस नींद में हम बहुत सारे स्वीट सपने देख रहे हैं, जिस नींद में हमें बहुत ही खूबसूरत सपने दिखने में आ रहे हैं। मतलब इमेजिन करो सुबह का टाइम है, स्वीट सी नींद आ रही है और सुबह के टाइम पर उस नींद के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं, आपने अपना गोल अचीव कर लिया हो, जो आप चाहते थे वो आपने हासिल कर लिया हो, या फिर उस नींद के अंदर आपको अपने क्रश के दर्शन हो गए हो। अब इमेजिन करो ऐसी नींद, मतलब ऐसी नींद से निकलने का मन ही नहीं करेगा। तो वही है थिंग ऑफ ब्यूटी से जो जॉय मिल रहा है ना, वो जॉय भी कैसा है, एक ऐसी नींद की तरह है जिस नींद के अंदर हमें बहुत ही मीठे मीठे स्वीट ड्रीम्स आ रहे हैं। वो किसकी तरह है, हेल्थ की तरह है। जब हम एकदम हेल्दी होते, एकदम फिट एंड फाइन होते, एकदम सही होते, हमारी बॉडी एकदम अच्छी होती है, बोला जाता है ना पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख क्या है लाइफ के अंदर, कि हमारी बॉडी एकदम सही है, हम एकदम फिट एंड फाइन है, उस टाइम पर हमें कितना अच्छा फील होता है ना। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो जो हमें जॉय देती है, वो जॉय भी किसकी तरह है, मानो हम एकदम हेल्दी हैं, एकदम बिल्कुल सही है, हमारी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, फोर्थ कंपैरिजन करा है, थिंग ऑफ ब्यूटी से जो हमें जॉय मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, वो हमें कैसी लगती है, मानो हमने चैन की सांस ली है, एक सुकून भरी सांस हमने ली है। तो पोएट यहाँ पर क्या कहते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी से जो हमें जॉय मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है ना, वो खुशी एटर्नल है, वो खुशी ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होगी, उसकी लवलीनेस इंक्रीज ही होती जाती है, वो कभी नथिंगनेस में यानी कि जीरो में कन्वर्ट नहीं होती, उसकी खुशी इंक्रीज ही होती जाएगी। बल्कि ये खुशी तो कैसी है, मान लो हमें एक पेड़ की छांव मिल गई हो बहुत ही कड़क सी धूप के अंदर, मान लो हम एक ऐसी नींद ले रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे मीठे सपने देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो हम चाहते हैं। ये हमें एक ऐसी फील देती है जैसे हम एकदम हेल्दी है, एकदम फिट एंड फाइन है, और ये हमें एक ऐसी फील देती है कि मान लो हमने चैन की सांस ली है। आगे पोइट कहते हैं therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। पोइट कहते हैं इसीलिए, पीछे हम लोगों ने देखा ना कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें कितना जॉय दे रही है, कितनी खुशी दे रही है, इसीलिए ऑन एवरी मोरो मतलब हर दिन, द फॉलोइंग डे, हर नेक्स्ट डे हम जैसे ही उठते हैं, हम अपने आप को दोबारा हमारे इस अर्थ से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हमारा जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें इतनी सारी खुशी दे रही है, इतना सारा जॉय दे रहा है, नेचर ने हमें इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें दी है, वो सारी चीजें हमें इतना जॉय दे रही हैं, इसीलिए ऑन एवरी मॉरो जैसे ही हम उठते हैं हर अगले दिन, हम अपने आप को दोबारा हमारे इस अर्थ से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देखो रेडिंग का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स को कुछ इस तरह से एनसर्कल करना। तो जब आप फ्लावर्स को कुछ इस तरह से बांधोगे, एनसर्कल करोगे, मतलब आप क्या बना रहे हो, माला बना रहे हो ना, गार्लेंड बना रहे हो। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मानो ऐसा लगता है कि हर दिन हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, एक माला पिरोते हैं, हम एक माला पिरोते हैं, जो माला हमें और हमारे इस अर्थ को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, आपस में बांध रही है, बाइंड कर रही है। समझ में आया? तो इस चीज के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक है जैसे ही हम हर दिन उठते हैं, हम अपने आप को हमारे इस अर्थ से दोबारा से कनेक्ट करते हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि हम एक माला पिरो रहे हैं, जो हमें और हमारे इस अर्थ को आपस में क्या
करती है, कनेक्ट करती है, बाइंड करती है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, जैसे ही हम हर दिन उठते हैं हम हमारे मन के अंदर वो सारी की सारी मेमोरीज को इकट्ठा करते हैं। नेचर जो हमें इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें देता है, उन सब चीजों से रिलेटेड जो मेमोरीज है उन्हें दोबारा इकट्ठा करते हैं, होप को दोबारा इकट्ठा करते हैं। आज की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत सफरिंग्स है, बहुत डिप्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, पेन है, तो हम लोग दोबारा से होप इकट्ठा करते हैं, यार हमें जीना है, हमें कुछ करना है। मानो ऐसा लग रहा है हम अपने आप को हमारे इस अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, एक माला पिरो रहे हैं जो हमें और हमारे इस अर्थ को कनेक्ट करती है। आगे पोइट कहते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। देखो स्पाइट का मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं ना इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी, उसी इन स्पाइट को शॉर्ट में यहाँ पर स्पाइट बोला है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिस्पोंडेंस है। डिस्पोंडेंस का मतलब है बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा निराशा है, बहुत ही ज्यादा मायूसी है, हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत पेन है, बहुत सफरिंग्स है, हम बहुत सारी चीजों को लेकर डिसअपॉइंट फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। एक तो इतनी ज्यादा इनह्यूमैनिटी है, इतनी ज्यादा मतलब इनह्यूमैनिटी है, इंसानियत खत्म होती जा रही है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अदर ह्यूमन बींग्स के बारे में नहीं सोचते। जो अर्थ पर इतने सारे अदर क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमारा इतना जो ब्यूटीफुल अर्थ है उसके बारे में नहीं सोचते। लोग कैसे होते जा रहे हैं? सेल्फिश होते जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ, डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स की कमी है। नोबल नेचर्स मतलब काइंड लोग, जो लोग काइंड होते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस होते हैं, दूसरे ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचते हैं, एनिमल्स प्लांट्स के बारे में सोचते हैं, इस अर्थ के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की कमी होती जा रही है। तो पोएट कहते हैं लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिस्पोंडेंस है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा निराशा है, डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। काइंड नेचर वाले जो लोग हैं, नोबल नेचर वाले जो लोग हैं, उनकी कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, सेकेंड रीजन पोएट ने क्या बताया? ग्लूमी डेज होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। ग्लूमी डेज मतलब सैड डेज होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। बहुत बार ऐसे दिन होते हैं जो दिन हमारे अच्छे नहीं गुजरते। हो सकता है पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए हो, जो हमारा मकसद था वो मकसद हम लोगों ने अचीव नहीं करा हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो वो हम लोगों ने क्रैक नहीं करा हो, पेरेंट्स से लड़ाई हो गई हो, या फिर आपके चाहने वाले या फिर जो चाहने वाली हैं उनसे कोई लड़ाई हो गई हो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिन अच्छे नहीं बीतते, तो इसलिए भी हमारी लाइफ के अंदर डिस्पोंडेंस होता है, इतने ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, स्ट्रेस होता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। या फिर कई बार लाइफ के अंदर क्या होता है, कई बार लाइफ के अंदर ऐसी खराब सिचुएशंस आ जाती है, ऐसा टफ टाइम आता है कि हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक अच्छा ऑप्शन होता है इन सिचुएशन से निकलने का, खराब सिचुएशन से निकलने का, और एक बुरा ऑप्शन होता है। और हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट अपना लेते हैं। कई बार लाइफ की खराब सिचुएशन से निकलने के लिए हम गलत रास्ते चुन लेते हैं, हम अनहेल्दी रास्ते चुन लेते हैं, हम ओवर डार्कन वेज चुन लेते हैं, हम गलत रास्ते चुन लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें आगे चल के बहुत ही ज्यादा पेन देती है, सफरिंग्स देती है, डिप्रेशन देती है। तो ये पोएट ने कुछ रीजंस बताए कि हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल क्यों है, पेन क्यों है। क्योंकि इंसानियत की कमी होती जा रही है, नोबल नेचर्स की कमी होती है। कई बार हमारे दिन बहुत खराब बीतते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है लाइफ के अंदर, और कई बार जिंदगी के अंदर इतना टफ समय आता है कि उस समय से निकलने के लिए हम अनहेल्दी या फिर गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, बट इन सब चीजों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। इतनी सारी चीजों के बावजूद भी, लाइफ में इतना स्ट्रगल है, इसके बावजूद भी ब्यूटी आती है किसी शेप के अंदर। ब्यूटी किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिर चाहे वो नेचर की कोई चीज हो, नेचर की कोई चीज हमें ब्यूटीफुल लगती हो, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो जो हमें ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि उसकी सोल ही इतनी ज्यादा खूबसूरत है। ब्यूटी किसी भी फॉर्म में आएगी, किसी भी शेप में आएगी। मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और हमारे डार्क स्पिरिट से जितने भी ग्लूमी क्लाउड्स है, यानी कि जितने भी दुख के बादल है, ग्लूम मतलब क्या होता है? दुख होता है। ग्लूमी क्लाउड्स मतलब जितने भी दुख के बादल हैं उन्हें मूव कर लेगी, उन्हें हटा के ले जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, देखो पॉल का अगर आप लिटरेरी मीनिंग देखो तो पॉल
का मतलब है एक कपड़ा जिसने किसी चीज को कवर कर रखा है और वो हमें एक सैडनेस वाली फीलिंग देता है। पॉल का मतलब क्या है? एन ओवर स्प्रेड एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट ऑफ ग्लूम। कोई एक ऐसी चीज जिसने किसी चीज को कवर कर रखा है और वो चीज हमें ग्लूम वाला इफेक्ट देती है, यानी कि सैडनेस वाला इफेक्ट देती है। तो यहां पर हम लोग पॉल का मीनिंग बोल सकते हैं ग्लूमी क्लाउड्स, कि ये जो शेप ऑफ ब्यूटी है ये क्या करेगी, हमारी डार्क स्पिरिट से जो हमारे ग्लूमी क्लाउड्स हैं, जो हमारे दुख के बादल हैं, उन्हें मूव अवे करके ले जाएगी, उन्हें उड़ा के ले जाएगी, उन्हें दूर कर देगी। तो पोएट क्या कहते हैं, हमारी लाइफ में इतना ज्यादा डिस्पोंडेंस है, इतनी ज्यादा डिप्रेशन है, इतने ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, क्यों? क्योंकि नोबल नेचर्स की कमी है, इंसानियत की कमी है, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। हमारी लाइफ के अंदर आए दिन कोई ना कोई गम होता है, कोई ना कोई परेशानी होती है, ग्लूमी डेज होते हैं और कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है कि हम गलत डिसीजंस को चूज कर लेते हैं उन खराब सिचुएशन से निकलने के लिए। कई बार इतनी टफ सिचुएशंस आती हैं कि उन टफ सिचुएशन से निकलने के लिए हम गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं। बट इतनी सारी स्ट्रगल के बावजूद भी, इतने सारे पेन के बावजूद भी अगर ब्यूटी आती है किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में, तो ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं ये हमारी डार्क स्पिरिट से, हमारे जो ग्लूमी क्लाउड्स हैं, हमारे जो दुख के बादल हैं, उन्हें उड़ा के ले जाती है, उन्हें खत्म कर देती है। क्लियर है यहां तक? Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep। अब पोएट जो है वो कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, जो नेचर की थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट कहते हैं ऐसी ही थिंग ऑफ ब्यूटी है सन और ऐसी ही थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारा मून। पोएट कहते हैं भाई सन भी खूबसूरत है, मून भी खूबसूरत है। अब देखो सन कैसे ब्यूटीफुल है, सन क्यों ब्यूटीफुल है? क्योंकि सन खुद तपता है, खुद तपता रहता है और खुद तप के भी हमें क्या देता है? रोशनी देता है। तो वो खुद सेक्रीफाइस कर रहा है, खुद तप के भी हमें रोशनी दे रहा है। तो सन कैसा है? ब्यूटीफुल है। मून जो है वो इतनी डार्क नाइट के अंदर हमें रोशनी देता है, मतलब बिना किसी सेल्फिश हुए, बिना मतलब कोई सेल्फिश मोटिव के, वो इतनी डार्क नाइट के अंदर भी हर जगह अपनी रोशनी फैलाता है। तो मून भी ब्यूटीफुल है। ट्रीज चाहे ओल्ड हो, इस तरह के ओल्ड ट्रीज हो, चाहे वो यंग ट्रीज हो इस तरह के, चाहे वो स्प्राउटिंग हो, यानी कि वो ट्री जो अभी अभी उगने ही लगा है। स्प्राउटिंग का मतलब होता है टू बिगिन टू ग्रो, जो अभी अभी उगने ही लगा है। हर ट्री अपने आप में ब्यूटीफुल है, क्योंकि देखो जो ओल्ड ट्री है वो बहुत सारी छांव देगा, वो बहुत सारी शेड देगा। जो यंग ट्री है कुछ इस तरह का हरा हरा, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और स्प्राउटिंग ट्री जो है ये भी आगे चल के उगेगा, ये भी आगे चल के एक बड़ा ट्री बनेगा जो हमें बहुत ज्यादा शेड देगा। तो यहाँ पर ट्री की बात इसलिए की गई है क्योंकि जो ट्री है वो सारे दिन धूप के अंदर रहता है, सारे दिन सन के अंदर रहता है, खुद सारी की सारी धूप बियर करता है, खुद कितना बियर कर रहा है। फिर भी अगर कोई भी क्रिएचर आएगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग आएगा, कोई भी एनिमल आएगा, कोई भी क्रिएचर आएगा, तो वो उसे शेड देगा ना, उसे छांव देगा। तो यहाँ पर ट्री का भी कैसा नेचर शो करा गया है? सेल्फलेस नेचर शो करा गया है कि खुद सारे दिन धूप में खड़ा रह के भी वो दूसरों के लिए सोचता है, वो दूसरों को शेड प्रोवाइड करता है। तो जितनी भी चीजों की यहाँ पर बात करी गई है ना, वो सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद तपती हैं, जो खुद सब कुछ बियर करती हैं, बट दूसरों को रोशन करती हैं, दूसरों के बारे में सोचती हैं, दूसरों को शेड प्रोवाइड करती हैं। अ शेडी बून, ये सारी की सारी चीजें क्या देंगी? अ शेडी बून देगी। शेडी बून का मतलब है यूजफुल शेड। शेडी का मतलब तो समझ ही गए शेड, बून का मतलब है यूजफुल, हेल्पफुल। ये सारी चीजें क्या देती है? शेड देती है फॉर सिंपल शीप। किसको? सिंपल शीप को। अब देखो सिंपल शीप का मतलब सिर्फ यहाँ पर शीप ही नहीं है। शीप वर्ड यहाँ पर क्यों यूज करा गया है? शीप जो है वो कैसा जानवर है? एक भोला सा जानवर है, एकदम भोला सा इनोसेंट सा जानवर है। ये सब लोगों को अपनी शेड देंगे, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो माइटी हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो सिंपल हो। तो सिंपल शीप का मतलब है ये जो पेड़ है ये एंटायर मैनकाइंड को क्या देते हैं? अपनी शेड देते हैं। तो पोएट ने कुछ चीजों का नाम लिया है। सच द सन, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो ओल्ड ट्रीज हो, चाहे वो यंग ट्रीज हो, चाहे वो स्प्राउटिंग ट्रीज हो, वो सब लोग शेड प्रोवाइड करते हैं सिंपल शीप को, यानी कि एंटायर मैनकाइंड को, सब लोगों को। फिर चाहे वो लोग सिंपल हो, चाहे वो लोग माइटी हो, चाहे वो पावरफुल हो, बिना देखे जो ट्री है वो सबको अपनी शेड प्रोवाइड करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। इसी तरह से पोएट ने एक और चीज को ब्यूटीफुल बनाया है, डैफोडिल्स को। ये कुछ इस तरह के फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। बाकी का जो इनका स्टेम वाला ये सारा का सारा पार्ट होता है, ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो इसी तरह से ब्यूटीफुल है डैफोडिल्स भी। और किसके अंदर रहता है? ये अपने ग्रीन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। अब देखो डैफोडिल्स
की यहाँ पर बात इसलिए करी गई है क्योंकि डैफोडिल्स अपनी फ्रेग्रेंस से आसपास के पूरे एरिया के अंदर अपनी फ्रेग्रेंस स्प्रेड करते हैं, पूरे एरिया को अपनी जो फ्रेग्रेंस है वो देते हैं। And clear rills that for themselves a cooling cover to make against the hot season। देखो clear rills का मतलब है, rills का मतलब होता है small streams, छोटी छोटी सी नदियां, छोटी छोटी सी streams, कुछ इस तरह का आप imagine कर सकते हो। That for themselves a cooling cover to make against the hot season। covered का मतलब होता है छुपते छुपाते, बहुत ही छुप छुप के। इसी तरह से जो हमारी छोटी छोटी सी streams है, जो छोटी छोटी सी नदियां हैं, वो इधर उधर से छुपते छुपाते इधर उधर से निकलती हैं और इस हॉट सीजन के अंदर भी अपने आप को कैसा रखती हैं, कूल रखती हैं। और अगर किसी पर्सन को यहाँ पर प्यास लगती है, किसी जानवर को प्यास लगती है, तो उसकी प्यास बुझाती है। The mild forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms। पोएट कहते हैं भाई घने जंगलों के अंदर जो मस्क रोजेस हैं वो भी ब्यूटीफुल हैं। देखो मस्क रोजेस क्यों ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि जो मस्क रोजेस होते हैं ये झाड़ियों के साथ में उगते हैं, ये फर्न्स के साथ में उगते हैं। झाड़ियों के अंदर किसी तरह के फूल नहीं आते, उन्हीं झाड़ियों के साथ में मस्क रोजेस उगते हैं और पूरे जंगल को अपनी फ्रेग्रेंस से सुगंधित करते हैं। तो ये मस्क रोजेस भी ब्यूटीफुल हैं। तो देखो पोएट ने यहाँ पर जिन जिन चीजों की बात करी है, सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज हैं, डैफोडिल्स हैं, क्लियर रिल्स हैं, नदियां हैं, मस्क रोजेस हैं, ये सारी चीजें ब्यूटीफुल क्यों हैं? क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस है। सन खुद तक के भी हमें रोशनी देता है, मून एकदम सेल्फलेस होके अंधेरी रात के अंदर सबको रोशनी देता है, ट्रीज खुद हमेशा धूप में रहते हैं बट सारे के सारे लोगों को ये अपनी शेड प्रोवाइड करते हैं, डैफोडिल्स पूरे जंगल के अंदर अपनी खुशबू को स्प्रेड करते हैं, क्लियर रिल्स जो खुद सारे दिन धूप के अंदर तपती रहती हैं, हॉट सीजन के अंदर तपती रहती हैं, छुपते छुपाते अपना रास्ता निकालती हैं और प्यासे को पानी देती हैं। और ऐसे ही मस्क रोजेस झाड़ियों के साथ में उगते हैं और पूरे जंगल को अपनी फ्रेग्रेंस से सुगंधित कर देते हैं। इसीलिए सारी चीजें कैसी हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। अब आगे पोएट कहते हैं भाई अभी तक हम लोगों ने देखा कि लाइफ के अंदर ब्यूटी है, जितनी भी हम लोगों ने चीजों की बात करी थी सारी चीजों के अंदर लाइफ थी। तो पोएट ऐसा कहते हैं क्या लाइफ के अंदर ही ब्यूटी है, डेथ के अंदर ब्यूटी नहीं है? डेथ में भी ब्यूटी है। उन लोगों की डेथ की बात करो जिन लोगों ने हम लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन लोगों की डेथ की बात करो जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ताकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहे, हम लोग सेफ रहे। उन लोगों की तो डेथ भी कैसी थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उन लोगों की बात करो जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, जो अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हैं, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से दूर हैं। क्यों है दूर? ताकि वो लोग हमें प्रोटेक्ट कर सके। वो लोग कितने सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, वो लोग कितने सेल्फलेस है। पीछे जिस तरह से हम लोगों ने पेड़ों की बात करी, हम लोगों ने सन की बात करी, जिस तरह से ट्रीज सेल्फलेस हैं, हमारा सन सेल्फलेस है, इसी तरह से ये लोग सेल्फलेस हैं जो अपनी चीजों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी खुशियों को छोड़ के बॉर्डर पे तैनात हैं ताकि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। तो इन लोगों की तो डेथ भी ब्यूटीफुल होती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स का मतलब होता है डेथ, ग्रैंडियर मतलब इन लोगों की तो डेथ भी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होती है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। उन माइटी डेड्स की बात करो, माइटी मतलब होता है पावरफुल, उन पावरफुल लोगों की बात करो, उन ग्रेट लोगों की बात करो जिन्होंने अपनी जिंदगियां सेक्रीफाइस कर दी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, जिन्होंने अपनी फैमिलीज को सेक्रीफाइस करा, अपनी जानें कुर्बान कर दी ताकि हम लोग सेफ रह सके। उन लोगों की तो डेथ भी ब्यूटीफुल है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। जितनी भी हम लोग कहानियां सुनते हैं इन माइटी डेड्स के बारे में, जितनी भी हम लोग कहानियां रीड करते हैं, ये सारी की सारी कहानियां हमें एक इंस्पिरेशन देती है कि यार हमें भी देश के लिए कुछ करना है, हमें भी मायूस नहीं होना, हमें भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना, हमें भी अपने मकसद को हासिल करना है, हमें भी दूसरों के बारे में सोचना है। तो इन लोगों की तो डेथ भी कैसी है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। An endless fountain of immortal drink। देखो immortal drink का मतलब होता है अमृत, pouring unto us from the heavens brink, जो डायरेक्टली हमारे पास में कहां से आ रहा है, हेवन से आ रहा है। पोएट कह रहे हैं भाई थिंग ऑफ ब्यूटी से जो हमें जॉय मिलता है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें जो खुशी मिलती है, वो हम लोगों ने शुरुआती लाइंस में पढ़ी थी। वो खुशी कैसी है, फॉरएवर है। वो खुशी ऐसी है जो हमें जिंदगी भर मिलेगी, वो कभी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें जो जॉय मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो कैसी है?
है, मानो ऐसा लग रहा है कि हेवन से अमृत बह के आ रहा हो। तो समझ में आया पोइट कहना क्या चाहते हैं। पोम की शुरुआत के अंदर तो पोइट ने ब्यूटी बताई नेचर की कुछ चीजों के अंदर, कि नेचर की हर चीज के अंदर ब्यूटी है। आगे पोइट ने बताया कि हमारी लाइफ के अंदर कई बार इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है, इतना स्ट्रगल होता है, इतना पेन होता है, इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद में भी ब्यूटी आती है किसी फॉर्म के अंदर और हमारे सर पर से जितने भी दुख के बादल हैं उन्हें हटा के ले जाती है। उसके बाद में पोएट ने कुछ नेचर की ही चीजों के बारे में बताया, जो चीजें एटर्नल हैं, जो हमें लाइफ लॉन्ग अपनी ब्यूटी प्रोवाइड करेंगी, हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी। ये वो चीजें हैं जो कैसी है, एकदम सेल्फलेस हैं, जो खुद सेल्फलेस होके हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी रक्षा करती हैं। और लास्ट में उन डेथ्स के बारे में बात करी है, उन लोगों के सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करी है जिन लोगों ने अपनी फैमिली को छोड़ के अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि हम लोगों को वो लोग प्रोटेक्ट कर सके। उनकी तो डेथ भी कैसी थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, उन लोगों की तो डेथ भी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड थी, बहुत ही ज्यादा महान थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हम बहुत सारी स्टोरीज में पढ़ते हैं, सुनते हैं किस तरह से इन लोगों ने, इन पावरफुल लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ताकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहे। और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जॉय देती है, जॉय ऐसा है मानो हेवन से अमृत बह के हमारे पास में आ रहा हो। सो ये हम लोगों ने हमारी पोएम कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे पोएटिक डिवाइसेस की। देखो पहला जो पोएटिक डिवाइस हमें देखने को मिलता है, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हमें देखने को मिलता है एलिटरेशन। एलिटरेशन आपके हर पोएम में आपको देखने को मिला है। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है, जब कुछ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, वो वर्ड्स जो एक के बाद एक आ रहे हैं या फिर एक ही लाइन के अंदर वो वर्ड्स जो आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, पास पास में है, वो वर्ड्स जो आपस में क्लोज हैं एक ही लाइन के अंदर, उनका स्टार्टिंग लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है और उन वर्ड्स का रिपीटेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये एक ही लाइन है। स्लीप स्लीप पास पास आ रहा है, दोनों का स्टार्टिंग लेटर क्या है, एस एस है, कॉन्सोनेंट है। वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इसके अलावा बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, स्लीप स्वीट एस एस का रिपीटेशन है, ये क्या है, एलिटरेशन है। यहां पर देखो बैंड टू बाइंड, ब बा का रिपीटेशन हो रहा है, बैंड टू बाइंड बी बी रिपीटेशन हो रहा है, ये क्या है, एलिटरेशन है। नोबल नेचर्स एन एन का रिपीटेशन हो रहा है, न ना का रिपीटेशन हो रहा है, ये क्या है, एलिटरेशन। सम शेप एस एस साउंड का रिपीटेशन है, ये एलिटरेशन है। सच द सन, जो क्लोजली पैक्ड वर्ड्स हैं उनका जो स्टार्टिंग लेटर है या तो वो कॉन्सोनेंट हो या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड हो, उसका अगर रिपीटेशन हो रहा है दो या दो से ज्यादा बार, दैट इज एलिटरेशन। तो जहां जहां पर भी ये मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है, दैट इज एलिटरेशन। यहां पर देखो कूलिंग कवर्ड क्या है, सी सी का रिपीटेशन है, दैट इज एलिटरेशन। तो पहला पोएटिक डिवाइस हमारा यहां पर हो गया एलिटरेशन। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड पोएटिक डिवाइस हमें देखने को मिलता है मेटाफर का पोएटिक डिवाइस। देखो जब दो चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजों में बिल्कुल डिफरेंट है दोनों चीजें, बट दोनों चीजों में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन है कि उन दोनों को कंपेयर करा गया है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल बावर, बावर मतलब जो ट्रीज की शेड है, तो जो ट्रीज की शेड से हमें सुकून मिल रहा है, सेम वही सुकून कैसा है, जैसा मान लो थिंग ऑफ ब्यूटी से जो हमें सुकून मिलता है। थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जो कामनेस प्रोवाइड करती है, वही कामनेस हमें कहां पर फील होती है, छांवदार पेड़ के नीचे। तो कंपैरिजन करा है, ये क्या है, मेटाफर है, येलो से हाईलाइटेड है। स्वीट ड्रीम्स, थिंग ऑफ ब्यूटी से जो हमें सुकून मिल रहा है वो सुकून कैसा है, एक ऐसी नींद से कंपेयर करा है जिस नींद के अंदर हमें स्वीट ड्रीम्स आ रहे हो, ये क्या है, मेटाफर है। अ फ्लावरी बैंड, ये अ फ्लावरी बैंड, ये हम लोगों ने कंपैरिजन करा है कि हम लोग हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी से इस तरह से कनेक्टेड हैं, जैसा ऐसा लग रहा है हम एक माला पिरो रहे हैं, जो माला हमें और हमारे इस अर्थ को आपस में कनेक्ट करती है, अगेन कंपैरिजन है, यहां पर हमें मेटाफर देखने को मिलता है। लास्ट में एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जो थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें हैप्पीनेस मिल रही है वो मानो ऐसा लगता है कि हेवन से हमारे पास में अमृत बह के आ रहा हो। तो जब दो चीजों को कंपेयर करें, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं बट कुछ ना कुछ उन दोनों में ऐसा कॉमन है कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसे बोला जाता है मेटाफर, येलो कलर वाला है। आगे पोएटिक
पोएटिक डिवाइस हमें यहाँ पर इमेजरी देखने को मिलता है, इमेजरी देखने को मिलता है। देखो पोएट जब कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ताकि उन वर्ड्स की हेल्प से हम उस चीज को इमेजिन कर सके, हम उस चीज की हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सके, उसे विजुअलाइज कर सके, उसे बोला जाता है इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड जब ये वर्ड आया तो हमारे मन के अंदर एक इमेज क्रिएट हो गई थी ना, माला की, माला हमें दिखने लग गई थी, ये इमेजरी है। पोएट कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हम उन चीजों को विजुअलाइज कर सके, इमेजिन कर सके हमारे सेंसेस से, ये क्या है, इमेजरी है। यहाँ देखने को मिला, ये हर जगह देखने को मिला है। सन में इमेजरी है, मून में इमेजरी है। आप ट्रीज को इमेजिन कर सकते हो, मतलब ओल्ड ट्री, यंग ट्री और एक सैपलिंग, उगता सा ट्री आप इमेजिन कर सकते हो। नदियां आप इमेजिन कर सकते हो, डैफोडिल्स इमेजिन कर सकते हो, मस्क रोजेस आप इमेजिन कर सकते हो, झरना बहता हुआ आप इमेजिन कर सकते हो, हेवन से एक अमृत का झरना बह रहा है वो आप इमेजिन कर सकते हो। तो हर जगह पर यहाँ पर क्या है, इमेजरी हमें देखने को मिला। आगे देखो, सिंपल शीप से क्या मतलब था? सिंपल शीप का मतलब था, पोएट ने यहाँ पर एंटायर मैनकाइंड की बात करी गई है, सारे के सारे लोगों की बात करी गई है कि जो हमारे ट्रीज हैं वो एंटायर मैनकाइंड को शेड प्रोवाइड करते हैं। वो देखते नहीं है कि सिर्फ माइटी को ही शेड प्रोवाइड करनी है, पावरफुल को ही देनी है, वो सिंपल शीप तक को शेड प्रोवाइड करते हैं। तो एंटायर मैनकाइंड को हम लोगों ने सिंबलाइज करा है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस देखने को मिला वो क्या है हमारे पास में, सिंबलिज्म है। क्या है हमारे पास में, सिंबलिज्म है। दोबारा लिखती हूँ, वो क्या है हमारे पास में, सिंबलिज्म है कि सिंपल शीप क्या सिंबलाइज कर रही है, मैनकाइंड सिंबलाइज कर रही है। आगे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ही मेटाफर हमें यहाँ पर पॉल में भी देखने को मिला था। पॉल का मतलब क्या होता है, एक कपड़ा जिसने किसी चीज को कवर कर रखा है, वो हमें सैडनेस वाली फीलिंग देता है। इस पॉल को हम लोगों ने किससे कंपेयर करा था, ग्लूमी क्लाउड से, दुख के बादलों से। तो ये भी क्या था, मेटाफर था हमारे पास में यहाँ पर। और सोचते हैं, यहाँ पर देखो दो लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से हो रही है, दोनों लाइंस की शुरुआत ऑफ से हो रही है। मैंने पहले भी बताया है, अगर दो लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से होती है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एनाफोरा। क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। और ढूंढ लेते हैं, हाँ यहाँ पर देखो, आर वी रेडिंग, ये ध्यान से समझना, आर वी रेडिंग। देखो जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फॉर्म क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर हमारी वर्ब आती है। ऐसा ही होता है ना, जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर हमारी वर्ब आ गई टीचिंग, कि मैं पढ़ा रही हूं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारी नॉर्मल वर्ब आएगी। बट अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, वो बाद में आया है, रेडिंग क्या है, वर्ब है, और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो उल्टा पहले आई है। फॉर्म क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सिंपल वर्ब। यहाँ पर क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब। तो इस तरह से सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया ताकि एक राइमिंग क्रिएट हो सके। बट इस तरह से जब कर देते हैं, इसे बोला जाता है इन्वर्जन। क्या बोला जाता है, इन्वर्जन बोला जाता है। तो ये सारे हम लोगों ने देख लिए। अच्छा यहाँ पर एक और, एक वर्ड यहाँ पर ओल्ड आया है, एक वर्ड यहाँ पर यंग आया है, दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो जब एक लाइन के अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज करा जाता है ऑपोजिट सेंस के अंदर, उसे बोला जाता है एंटीथेसिस। क्या बोला जाता है, एंटीथेसिस। क्या बोला जाता है, एंटीथेसिस। तो ये हम लोगों ने कर लिए हमारे सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस। तो इसी के साथ में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हमारी फ्लेमिंगो की 5 पोएम्स। तो कोई भी अगर पोएम आपको पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में सारी पोएम्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग हमारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बस यहाँ तक का पढ़ के रखना। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।